सुबह गुजरात के लिए सबसे गहरी पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। आज हम जा रहे हैं अर्थक्वेक म्यूजियम और उसके बाद हम जाएंगे वाटर पार्क, आपको दिखाऊंगा। गाइस ये जगह में है, इसका पग इधर, ये देखो, इनको इसको सीधा करना है, कर लेना। हाँ हो गया। अभी हम जा रहे हैं और ये कार, उसमें सब बैठ गए, हम भी बैठ गए। कैसे इधर सीट ही नहीं है गाइस, इधर सीट ही नहीं है, हम नीचे बैठ गए गाइस। अभी हम जा रहे हैं बुच्ची। गाइस ये लोग उधर उस कार में नहीं फिट हो रहे, इसलिए एक बंदा इधर आ रहा है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं स्मृति वन जो कि भुज सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है। स्मृति वन स्पेशली उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने 2001 में आए भूकंप में अपनी जान गंवाई, एज वेल एज उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ये ट्रेजेडी के बाद भी अपने आप को सरवाइव किया। ये स्मृति वन 470 एकड़ में बना हुआ है, बहुत ही बड़ा एरिया कवर करते हुए है। लगभग 13,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इस अर्थक्वेक के टाइम। दरवाजा पर एक एक काउंटर है। यहाँ का हर एक कोना आपको अट्रैक्टिव लगेगा और आपको अच्छा लगेगा ऐसे प्लेस में आके। सो गाइज ये वीडियो लास्ट तक देखना। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस कि आपको हर जगह पर पर्सनल गाइड मिलेगा जो कि आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पे अडल्ट के लिए 300 रुपीज़ चार्ज, बिलो 5 इयर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंड स्टूडेंट चार्जेस 150 रुपीज़ है। 12 વર્ષ સુધીનો ચાર્જ છે અને 12 વર્ષથી ઉપર કોઈ સ્ટુડન્ટ કેવું છે? સ્ટુડન્ટ છે ને 12 વર્ષથી ઉપરના સ્ટુડન્ટનો આઈડી કાર્ડ કાંઈ પણ ફોનમાં પ્રૂફ હશે તો હાફ ટિકિટ થઈ જશે। હા તો ચલો તો બધા સ્ટુડન્ટ જ છે। હા ये पूरा मैप है। हम अभी इधर है रेड वाले में। वह गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। गुजरात के लोगों का सामना हुआ एक भयानक हादसे से। 7.7 परिमाण वाले भूकंप ने इस राज्य को तहस नहस कर डाला। भारी तबाही मच गई और बहुत से जीवन बर्बाद किए। करीब 13,000 लोग मारे गए और 1,67,000 घायल हुए। ये कहानी बताती है कि कैसे सरकार ने सक्रियता से कदम उठाते हुए गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी GSDMA का गठन किया। इस संस्था ने मुख्यतः लोगों के पुनर्वास के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां की। 28 जनवरी 2001 भूकंप के
2 दिन बाद नई दिल्ली में एनसीएलसी की बैठक हुई। इस हादसे की वास्तविक स्थिति की जानकारी दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इस परिस्थिति से बाहर निकल सकें। श्रीमान, स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लगभग 20,000 इमारतें गिर चुकी हैं। गलियों में मृतकों के शव बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा। यह कुछ तस्वीरें हैं जिनसे आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। यह अब तक की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है और हम दिन रात राहत और बचाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 3 फरवरी 2001 भूकंप के 7 दिन बाद गुजरात में सहायता और पुनर्वास अभियान लगातार जारी थे। केंद्र सरकार ने अभियानों की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये नक्शा है जिसमें प्रभावित इलाकों को दिखाया गया है। लाल इलाके पर सबसे ज्यादा असर हुआ। 25,000 विस्थापित नागरिकों को अस्थायी शरण और भोजन प्रदान किया गया है। साथ ही और अधिक लोगों को शरण दी जा सके, इस पर काम हो रहा है। विदेशी सहायता के भी दस्तावेज तैयार हो रहे हैं और विदेशी मदद को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बचाव अभियान में तेजी लाई और अधिक लोगों को स्थानांतरित कीजिए। ज्यादा संसाधन वहां पहुंचाए। किसी भी विभाग में यदि कोई भी कर्मचारी उपलब्ध है तो उसे वहां भेजा जाए। हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए सब कुछ जल्द से जल्द कीजिए। संबंधित अधिकारियों से बात करके ये सुनिश्चित कीजिए कि आवश्यक चीजों की पूर्ति समय से हो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वहां किसी भी चीज की कमी हो। इस बैठक में हुए विचार विनिमय का निष्कर्ष ये निकला कि बचाव, सहायता और पुनर्वास के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी की आवश्यकता है। एक ऐसी नोडल एजेंसी जो सभी एजेंसियों के साथ सुचारू कामकाज के लिए कुशलतापूर्वक सामंजस्य करे और उनके कार्यों को व्यवस्थित करे। फरवरी 2001 भूकंप के 9 दिन बाद मुझे अपडेट चाहिए और वो भी जल्द। पिछली रिपोर्ट के बाद से हम और 50,000 लोगों को पुनर्वासित करने में सफल हुए हैं और ये अभियान अभी भी जारी है। केंद्र ने हमें ये भी आदेश दिया है कि हम गुजरात में एक कार्यबल का गठन करें जो हमारे सभी अभियानों को सुव्यवस्थित करे और आगे आने वाली आपदाओं के लिए तैयार रहे। इन अभियानों, योजना प्रबंधनों, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए योग्य और कुशल लोगों का चुनाव कीजिए। हमें इस पर काम करने के लिए सबसे होनहार और काबिल लोगों की जरूरत है। 8 फरवरी 2001 को गुजरात सरकार ने आधिकारिक रूप से GSDMA का गठन किया, जिसका मुख्य काम गुजरात के पुनर्वास और पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करना था। गुजरात को वापस खड़ा करने में इस संस्था का अहम योगदान रहा। आज यह गुजरात सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकरण है, जिसमें बहुत ही प्रशिक्षित लोग काम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में गुजरात के लोग सुरक्षित रहें। यह टीम केंद्रीय और राज्य स्तर पर ऐसी एजेंसियों को स्थापित करने के लिए एक उदाहरण बन गई है। इधर 5,000 प्लस बुक्स है। ये सब सीढ़ियाँ है इतनी सारी और लिफ्ट भी है। सभी हम जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर। गाइड हाउस यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं
ये भुजिया हिल पे भुजंग देवता मंदिर है, जो नाग देवता है उनका स्ट्रक्चर है। ऐसा माना जाता है वो नाग देवता हर 100 साल में अपनी जगह से थोड़ा सा हिलते हैं तब भूकंप आता है, और ये भूकंप संग्रहालय है, उनकी भूमि है, इसलिए यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर रखा हुआ है। और ये 3.5 लाख स्टील की कटोरियों को जोड़ के बनाया है। स्टॉप कर दीजिए। दूसरे पे हवा और तीसरे पे कंपन का लगातार प्रेशर डाला जाए तो लंबे समय के बाद इन पत्थरों में हमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे वो आप स्क्रीन के माध्यम से जान पाएंगे। आपके सामने जो स्क्रीन है इस पर कोई भी याद सिलेक्ट कीजिए, तो भी एक करिए, बाकी के लोग देखिएगा। उसमें पिछले सालों के बाद पत्थर में आने वाले चेंजेस को नीचे स्क्रीन में ही देख पाएंगे। गाइस हमारा फर्स्ट वाला हो गया, अभी हम जाएंगे सेकंड वाले में। बाद में ऐसे करके 6 है, 6 में लास्ट है। अभी हम जाएगा सेकंड में वाले में। अंदर अलाउड नहीं है वीडियो लेने का। तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके 2 स्पष्ट मौसम है। यहाँ पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से भीतर चल है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का विलय होता है। खंबात की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है। जिससे क्षेत्र में घने हरे वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्ध शुष्क भूमि है जिसमें बहुत सारे कटीले जंगल हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है।
इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, जो स्थलाकृतीय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक अनोखा क्षेत्र है जो उभरे हुए तलछट भंडार, कीचड़ और नमक के मैदानों से मिलकर बना है। और अब यह बहुत से वन्य जीवों जैसे भारतीय जंगली गधा, बन्नी भैंस और चिंकारा का घर है। रण के ये विशाल नमक के मैदान बाढ़ में कच्छ जिले को एक छोटे द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों के दौरान कच्छ एक आग भूमि से रेतीले नमक के मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का आना बहुत आम बात है। साथ ही साथ जामनगर, राजकोट, पाटन और बनासकांठा ये स्थिति बनी रहती है। दुकाळ पड़े तो मारे रखा बीमारी यहाँ पे अलापन का मॉडल बताया गया है। 1819 में कच्छ में भूकंप आया था तो सिंधु नदी की एक शाखा जो नारा नदी जो पाकिस्तान की ओर चली गई, उसी टाइम सिंध प्रांत कहते थे, तो वहाँ पे चली गई। तो उन लोगों को गाइस अभी हम जा रहे हैं थर्ड वाले में। सेकंड वाला हो गया, अभी हम जा रहे हैं थर्ड वाले में। ड्रिंकिंग वाटर ग्राउंड मोड एंड वाटर पानी already there was a mirror when it shuddered and cracked. Mirror crack चाहिए। Really useful. करोड़ों साल पहले
कच्छ की भूमि समुद्र का हिस्सा थी और फिर पृथ्वी में हुई हलचल ने उसे समुद्र से उभार दिया। यह क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से मिल गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें दोनों गुण मौजूद थे और यह एक उभयचर की तरह पानी से उभरता और उसमें समाता रहा। समय के साथ जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल ने, जो आज भी जारी है, इसे एक खास रूप में ढाला। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल हुई, जिसने पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई, जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से यहाँ से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी, वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस, बेचैनी और दहशत, एक बयान न की जा सकने वाली भयावह सनसनी। भौगोलिक रूप से यह भूकंप सहभूकंपीय सतह विरूपण का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत। एक विशाल प्राकृतिक आपदा, इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, भुज और कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गईं, अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लोगों की बस्तियों, जलमार्गों और प्रशासनिक केंद्रों को भी प्रभावित किया। उपजाऊ जमीनों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। भौगोलिक कारणों से बनने के 200 साल बाद भी अल्लाह बंद दृढ़ता से खड़ा है, अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए भूक्षेत्र पर प्रभुत्व रखता। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह बंद के सबसे ऊंचे हिस्से से संपूर्ण रैकेट टीले के अपरदन का पता लगता है। यह इस सत्य की भी पुष्टि करता है कि मनुष्य और प्रकृति अपनी यात्रा में इन बदलावों को अपनाते हैं और उनके साथ साथ बदलते और विकसित होते हैं। ज्यादातर बाहर रहना पसंद करते थे और एक दूसरे को मदद करते थे, हौसला बढ़ाते थे, स्टोरी सुनाते थे। और आपके पीछे की जो तस्वीर है वो टेंट की है, जिसका मकान गिर गए थे और ज्यादातर टेंट में रहने की जगह दी थी। और निराशा में से आशा में बदलने वाला एक सॉन्ग है कच्ची, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। देखते देखते गिर गए थे तो इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए बस को भी कन्वर्ट किया गया और अंदर वीडियो में बैठने रेस्क्यू टीमों पर एक वीडियो देखेंगे। अरे
यहाँ पर मलबे का गैप दिखाया गया है। भूकंप के बाद सारा शहर मलबे में परिवर्तित हो गया था। सारी इमारतें गिर गई थी। किसी का हाथ मलबे में आ गया था, किसी का पैर, कोई पूरा का पूरा मलबे में दब गया था। कई लोगों को घंटों के बाद और कई लोगों को कई दिनों के बाद मलबे में से जिंदा बाहर निकाला गया। और रेस्क्यू टीम द्वारा मलबे से निकालने का प्रोसेस 1 महीनों तक चला था, जिसका प्रोसेस जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्शन के माध्यम से भूकंप अपने केंद्र से 300 से 400 किलोमीटर तक कैसे फैला हो तो उसको देख सकते हैं। नीचे का हाइपोसेंटर है वो 5.5 से स्टार्ट हुआ था, बट जो उसका एपिसेंटर है अबाउट पॉइंट वो 7.6 तक गया था, जिसको यहाँ प्रोजेक्शन के माध्यम से दिखाया गया है। सामने दीवार में भूकंप का टाइमिंग और उसकी मैग्नीट्यूड भी मेंशन की गई है। आगे की साइड दीवार में जो 2001 का भूकंप का जो एपिसेंटर था बचाव के पास चौबारी गांव, उसको भी मेंशन किया गया है। और साइड दीवार में नीचे की साइड की भूकंप के टाइम की कुछ क्लियर फोटोज भी दिखाई गई है, जिसको देखते हुए सभी लोग आगे की ओर जाएंगे। दवाई क्या दे दिए थे। अभी हम जा रहे हैं 4th वाले में। इसमें अर्थक्वेक में सरवाइव लोगों ने खुद के लव्ड वंस को कैसे खोया, इसकी कहानियाँ शेयर की है। चलिए हटिए, हटिए सामने से। यहाँ से बलवा हटाना है, जेसीबी लेकर आओ। जी सर। चलो ऑपरेशन चालू करो। रुको रुको, जेसीबी रोक दो। जी सर, क्या हो? यहाँ से किसी की आवाज सुनाई दे रही है, जिंदा है। हाँ सर, मुझे भी सुनाई दे रही है। बहुत ध्यान से हाथ से मलबा हटाना है। हाँ, यहाँ डिटेक्ट हुआ। टीम, भैया, जल्दी आओ। जी सर, यहाँ डिटेक्ट हुआ है, समझे? जी, 4 बंदे बुलाओ और जल्दी से मलबा हटाओ, जल्दी। ठीक है। डॉग स्पॉट को बुलाओ। लोगों ने बताया यहाँ भी एक फैमिली थी, यहाँ। और ये स्लैब काटने के लिए स्लैब कटर मंगाओ। जी अभी ठीक है सर। यहाँ पर जी सर। सर मोदी ने बताया कि करीबन 10 लोग अभी यहाँ धरे हुए हैं। अच्छा, तो क्या डॉग स्क्वाड यहाँ पर नहीं आए थे? नहीं सर। सर अभी भी कुछ लोग यहाँ जिंदा है। हाँ डिटेक्ट किया मैंने। तुम एक काम करो, इसको काटो, फिर उसके बाद ये स्लैब हटाते हैं, ठीक है? जी सर, चलो जल्दी करो। आराम से। क्या तुम चल सकते हो?
पेट से काटना, ये चलते सर इसको पैर में चोट लगी है, छुइए सर। हट गया, हट गया, आराम से, आराम से, आराम से। नमस्कार, एक ब्लॉग पुनर्विचार में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुदरती आपदाएं कैसे आती हैं और उनसे कैसे लड़ा जा सकता है। आप यहाँ पर इंटरेक्टिव टैबलेट्स और गेम्स के माध्यम से और क्विज के माध्यम से देख पाएंगे। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिखाया गया है, उसके ऊपर लेयर्स दर्शाई गई है। जहाँ पर ज़्यादा लेयर्स हैं वहाँ पर ज़्यादा आपदाएं आती हैं और जहाँ पर कम लेयर्स हैं वहाँ पर कम आपदाएं आती हैं। और इंडिया टॉप 10 ऐसे देशों में से एक आता है जहाँ पर कुदरती आपदाएं ज़्यादा आती है। 4th और 5th नंबर की लेयर से वहाँ पर ज़्यादा आती है। पूरी गैलरी डिजिटल है, हम इस तरफ से देखना उसे स्टार्ट करते हैं। अभी हम जा रहे हैं 5th वाले में। यहाँ पे कच्छ के हस्तकला को दिखाया गया है एंड जितने भी बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं उनमें जो लोगों ने सरवाइव किया है भूकंप के टाइम पे उनकी स्टोरी है। आप जो भी बॉक्स ओपन करोगे उसमें कोई ना कोई एक फैमिली की स्टोरी रहेगी। 2001 के भूकंप में कई कारीगरों की मृत्यु हो गई थी और कई कारीगरों ने ये काम छोड़कर मजदूरी करने लगे थे। तो उनको कैसे गवर्नमेंट ने और एनजीओ से मदद की और वापिस से यही कला को फिर से जागरूक किया, इसकी सक्सेस स्टोरी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो बीच में सेकंड रो है वहाँ पे जिसका हैंडल व्हाइट कलर का है वहाँ पे सक्सेस स्टोरी है, आप खोल के देख सकते हो। आराम से खोलिए और आराम से बंद करिए। खोल ओ आवड़ो खोल, आवड़ो खोल खोल वही टाइट। ભુજની મેડિકલ જે મેઇન ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ કે સિવિલ હોસ્પિટલ કોલેપ્સ થઈ ગઈ એટલે ભુજના જેટલા ડૉક્ટરો હતા એ બધા સાથે મળીને જેટલી મદદ થઈ શકી એ બધાએ સાથે મળીને કોઈ પર્સનલ ગેઇન માટે નહીં પણ એઝ એ હોલ કોમ્યુનિટીને કેમ હેલ્પ થઈ શકે। ત્યારે હાલત એટલી ખરાબ હતી કે કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ એટલે જુબિલી ગ્રાઉન્ડમાં એક મેક્સિફ્ટ હોસ્પિટલ મેડિકલ એસોસિએશન ऊपर सेंसर है ऊपर गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं 6th वाले में लास्ट। गाइस अंदर है ना भूकंप जैसा रेड फील कर रहा है इसके अंदर। एक गाइस ऐसे पकड़ना है। 3 प्रीत का है नीमू भाई को इधर बुलाएंगे। नीमू भाई ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे 360 डिग्री स्टिमुलेशन द्वारा 2001 में हुए अर्थक्वेक को लाइव एक्सपीरियंस करवाया गया। हो गया दौड़ना बच्चा आ गया। कपनो जिंजिन जारी कपनो गुजारी जारी जारी जी कर जारी मना दे ओ गुजारी जारी ओए ओए ओए
આજે 26 जनवरी હતી ને તેથી ફ્લેગ લગાવ્યો. गाइस क्या हो रहा है? गाइस व्हाट? हाँ बोल गाइस. गाइस भूकंप आ गया. बचाओ बचाओ भूकंप बचाओ. ये यहाँ का लास्ट सेक्शन है टू द विक्टिम्स ऑफ द ट्रेजेडी 2001 के अर्थक्वेक में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उन लोगों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई है. मृत्यु हो गई है उसे हम डिजिटल श्रद्धांजलि देंगे. 2 मिनट का एक वीडियो है. वीडियो देखने के बाद आपने जहाँ से एंट्री किया गया वहीं से इस गैलरी का एक्सेस. कोई भी नीचे की ओर पत्थर वाले एरिया में नहीं जाएगा. सुबह गुजरात के लिए सबसे गहरी रात से भी ज्यादा अंधकारमय थी. उस दिन हुई घटना का सदमा और असर हर ओर फैला था. लगभग 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे. भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे. इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद हो गए. लोगों ने परिवार खो दिए. संचार और बिजली की लाइनें ठप थी. भुज, बचाओ, राबर और अंजार हर तरफ सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे जिनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी. स्थिति की जानकारी लेने के बाद गुजरात सरकार ने सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया की और यह सुनिश्चित किया कि लोगों और प्रशासन के बीच कुशल और प्रभावी सहयोग हो. सहायता मांग रहे हर हाथ को थामने के लिए कई हाथ आगे बढ़े. समाज के वर्ग, जात पात और धर्म के बंटवारे को भूलकर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने इस प्राकृतिक विनाश की घावों को भरने में मदद की. मजदूर, ट्रक चालक, किसान, विद्यार्थी गुट, हमारे सुरक्षा बल, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी, राज्य सरकार के सभी विभाग, नगर योजनाकार, वास्तुकार, वैज्ञानिक, गैर सरकारी संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और राजनीतिज्ञ सभी इस राहत कार्य में मदद करने के लिए जुट गए. भूकंप के तुरंत बाद लाखों लोगों को तंबुओं से अस्थायी आश्रयों में भेजा गया और सैकड़ों सामुदायिक रसोइयों ने लोगों को ताजा भोजन परोसा. भूकंप आने के कुछ ही दिनों के अंदर तंबुओं में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए. पूर्व निर्मित संरचना में जनता के लिए स्वास्थ्य लैब खोला गया जिससे बीमारियों के फैलाव पर नजर रखी जाए और लोगों की मदद भी हो. इसके तुरंत बाद जल्द चेतावनी के लिए GIS आधारित रोग निगरानी शुरू की गई ताकि किसी भी संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सके. अधिकारी भी समस्याओं और जरूरतों को जानने के लिए भूकंप प्रभावित तालुकों में रहे. भुज में और अन्य इलाकों में पुनर्निर्माण में तकनीकी सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकरण बने. साबरकांठा में स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संघ और लोगों ने साथ मिलकर काम किया. कलेक्टर कार्यालय में एक केंद्र बनाया गया और राहत सामग्री के लिए सहायता मांगी गई. जल्द ही देश के कोने कोने से राहत सामग्री आने लगी जिसे फिर कच्छ जिले के सबसे अधिक प्रभावित हिस्सों में वितरित किया गया. तत्काल संकट प्रबंधन की योजनाएं चल रही थी लेकिन फिर भी भविष्य के बारे में व्यापक अनिश्चितता थी. ऐसे संकट के समय जब चारों ओर विनाश, भय और आशंकाएं फैली हो तो महत्वपूर्ण हो जाती है एक आशा की किरण, एक मार्गदर्शक का साथ. सौभाग्य से गुजरात के लोगों के लिए इस भूमिका को उनके नेता श्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक निभाया जिन्होंने भूकंप के कुछ महीने बाद ही मुख्यमंत्री का पद संभाला था.
मुख्यमंत्री मोदी की दूरदर्शिता, सक्रिय दृष्टिकोण और दृढ़ता ने न केवल आपदा प्रबंधन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने और जारी रखने में मदद की, बल्कि एक प्रभावी पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाई। आपको शायद जानकारी होगी, अभी यूएन का हमें बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। विश्व के सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि भूकंप के बाद लोगों को बाहर आने में कम से कम 7 साल लगते हैं और उसके बाद बैठना शुरू करते हैं, 10 साल के बाद चलना शुरू करते हैं। गुजरात इज स्टेट कि 100 साल का सबसे बड़ा भूकंप होने के बाद भी 3 साल के भीतर वे दौड़ने लगते। पूरे के पूरे शहरों को नए सिरे से बनाकर नया रूप दिया गया। जीवन रक्षी आपस में जुड़ी सड़कें बनाई गई ताकि आपदा के दौरान जीवन बचाया जा सके। जल निकायों, सामुदायिक संरचनाओं और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को अंतर्निहित सुरक्षा उपायों सहित नए ढंग से बनाया गया ताकि वे आपदाओं से सुरक्षित रह सकें। इन प्रयासों की विशेषता न केवल पुनर्निर्माण का पैमाना था, बल्कि इनमें लगा समय भी था। ताइवान, तुर्की, जापान और मैक्सिको जैसे कई अन्य देशों में भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में लगभग 40,000 से 72,000 घर बनाने में 4 से 6 साल लग गए। ये बहुत गर्व की बात है कि गुजरात में केवल 2 ही वर्षों में 1,43,000 घरों का पुनर्निर्माण और 8,92,000 घरों। गाइस अभी हम जा रहे हैं लंच करने और उसके बाद हम जाएंगे वाटर पार्क।
घर नहीं होटल जा रहे हैं गाइस। इसका ये वाटर पार्क का नाम ये एक्वा ड्रीम वाटर पार्क।